गौहर खान साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त आप चेयरमैन हैं, अपनी जमात की तरफ से आपकी नुमाइंदगी है और नशिस्तों का मामला है। ये फ़ैसला महफूज है। आज बड़ी तवील और गैर मामूली मुशावरत थी जो कि शायरा दस्तूर पे हुई है 13 जजों के माबैन। आपको क्या लगता है, तवक्कुआत क्या हैं? फ़ैसला गैर महफूज है आपके लिए या और ज़्यादा महफूज होगा? थैंक यू। उम्मीद तो हमें यही थी कि शॉर्ट ऑर्डर आएगा, लेकिन एनीवे ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है जजेस का। सम टाइम वो उसी दिन फैसला नहीं करते, 1-2 दिनों में करते हैं। आज सुनने में आया है कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई है और फुल कोर्ट मीटिंग जब जजेस की होती है तो वो आपस में कंसल्ट करते हैं, जजेस की राय ली जाती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स आरा के लिए रखे जाते हैं और जजेस का ओपिनियन लिया जाता है और उसकी वजह से वो फिर फाइनल ऑर्डर की तरफ जाते हैं कि क्या ऑर्डर अनाउंस करे। तो उम्मीद है कल का कि शायद फैसला आ जाए। अब हमारी तो तवक्को यही है कि ये क्लियर कट हमारे हक़ में है। टू दिस सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है और इसकी इंटरप्रिटेशन जो हम करना चाह रहे और हम मतलब दलाइल देते रहे, हमारा कहना यही है कि आर्टिकल 51 यही कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीटें मिलेगी, उनकी तनासब नुमाइंदगी होगी और जो रिप्रेजेंटेशंस है पार्लियामेंट में वो यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीटें मिली जितने की सीटें वो पार्टी जीत चुकी है, ना कि उससे ज़ायद सीटें। तो हम यही कह रहे हैं कि ये सारी सीटें वही थी जो हमारे बेग कैंडिडेट थे पीटीआई के, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही को जाने चाहिए। ये हमारी 78 सीटें हैं, 67 वोमेन और 10। आपकी इसी पॉइंट के ऊपर ही कल भी डिस्कशन जो हम सुन रहे थे, जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, उसमें यही बात हो रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर मिलनी है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल इलेक्शन नहीं लड़ा, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, उनके खुद सरबराह जो हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इसको नहीं लड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इम्कान ज़ीरो है आपको नशिस्तें मिलने का। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमें ना मिले लेकिन जो दूसरों को दी गई हैं वो भी उनसे वापस नहीं? जहाँ तक देखो निशान और पार्लियामेंट्री पार्टी का ताल्लुक है तो आईन में ये नहीं लिखा कि देयर हैज़ टू बी अ पार्लियामेंट्री पार्टी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई सीटें नहीं जीत के आई है और मैं उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, कि मैं समझता हूँ जी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पार्लियामान में है, मैं उनमें से किसी एक को भी मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो ये जो नुमाइंदा है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आया है, ये उसका राइट है वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे। तो हम ये समझते हैं कि हमने कानून के मुताबिक सही पार्टी ज्वाइन की जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट ना मिलने का कि जी वो चूँकि खुद अपने इलेक्शन पे कंटेस्ट नहीं कर सका, बेसिकली उसके नॉमिनेशन फॉर्म सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / पीटीआई का अलायंस है, मैं उस पर लड़ रहा हूँ, और उसने वहाँ ये सर्टिफिकेट उनके पास था और उसने सर्टिफिकेट दिया कि मुझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही का निशान अलॉट किया जाए, लेकिन इसके बावजूद आरओ ने उसको निशान। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी आपके सामने है और पेशावर हाई कोर्ट पे आपको ज़्यादा एतमाद है बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ये बात की कि वाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पार्लिमानी जमात ही नहीं थी, ये फैसला ज़ाहिर है आप बतौर चेयरमैन आपने भी किया होगा, वाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। देखिए उस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था इसके साथ हमारी पहले से बात चली आ रही थी और हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये आप पे मुनहसर है, आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये कभी भी नहीं कहा कि एज अ पोलिटिकल पार्टी आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं ज्वाइन कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नोटिफिकेशन आज भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके मुताबिक इस वक्त हमारे 85 कैंडिडेट्स जो है एमएनए वो इलेक्शन नेशनल असम्बली में मौजूद है। फॉर इंस्टेंस मैं, उमर अयूब साहब और अली असगर खान साहब तो इंडिपेंडेंट है, हम पार्टी के लिए इंडिपेंडेंट रहे थे ताकि हम दोबारा पीटीआई के इलेक्शन जीते और फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट हमने कर लिया था, हम तो पीटीआई से, लेकिन हमारे बाकी सारे साथी को हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में किया और उनका नोटिफिकेशन मौजूद है। तो ये एक्सेप्टेड है, एडमिटेड फैक्ट है कि यस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लियामेंट्री पार्टी है और उन्होंने ज्वाइन किया। क्वेश्चन फकत इतना है कि विद इन 3 डेज अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट ने उन पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, क्या उनको महसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी? सिर्फ इसलिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक सीट नहीं जीती उसमें नेशनल असम्बली में, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं। हम कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी को आपने ज्वाइन करना, और यही सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि यस ये पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पार्टी को तो आपने, बड़ी बात यह है कि ये तो आपने पीटीआई के साथ क्या किया था,
29 को आपने नोटिफिकेशन इशू किया। वुमेन की जो हमारी स्क्रूटनी होनी थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम आपकी स्क्रूटनी नहीं कर रहे। सारी पॉलिटिकल पार्टी की वुमेन की स्क्रूटनी हुई, पीटीआई की नहीं हुई। क्यों? ये दिसंबर में नहीं करवा रहे, तो अब निशान लिया जाएगा। अगर आपको ये नशिस्तें नहीं मिलती जिसके इम्कानात मादूम लगते हैं बज़ाहिर, कल को कोई फैसला भी हो सकता है, आपके हक में भी हो सकता है, तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, अगर नहीं मिलती हमें सीटें तो हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उसको रिव्यू फाइल करें, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर हमें मिलता है, लगता है कि जी यस इसमें ऐसे पॉइंट्स है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कि हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं, तो रिव्यू फाइल करेंगे। अदरवाइज तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा और उसी दौरान आप देखें कि आज अदम एतमाद आया कि चीफ जस्टिस साहब बेंच से अलग हो जाएं इमरान खान साहब की जानिब से, और ऐसे लगता है कि आपकी जमात जो है वो, और खान साहब खास करके, वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम जिसे कहना चाहिए उन्होंने लॉन्च की हुई है। इससे नुकसान नहीं होगा आपकी जमात को? ऑलरेडी आप एक एक्सट्रीम पे आर्मी चीफ के खिलाफ जा रहे हैं। जहां तक रिजर्व सीटों का ताल्लुक है वो तो कंक्लूड हो गया और उसमें तो सिर्फ ऑर्डर आने वाला है, तो ऑर्डर की एक अलग बात है। लेकिन जो दूसरी आज उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो रिटन सबमिशंस करना चाह रहे थे, और रिटन सबमिशंस में उसने ये बिल्कुल ज़रूर कहा है कि यस मेरा आदम एतमाद है, वो मेरे खिलाफ केसेस में ना सुने, और इसमें एक से ज़्यादा रीजंस मौजूद है और उन्होंने पहले से दिए हुए थे और इसका तस्करा भी किया था। वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर ने एक जजमेंट दी थी और उस वक्त की चीफ जस्टिस ने दे दी थी, और वो जजमेंट ये है कि अगर एक जज के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए तो उस जज का राइट है कि वो रिव्यू फाइल करे, जिस तरीके से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने रिव्यू फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये पॉइंट को रिव्यू करे। उस ऑर्डर में काजी साहब ने भी और ना ही काजी साहब के मिसेज ने उसको रिव्यू किया था, और उसमें ये लिखा हुआ है कि काजी साहब खान साहब के केसेस को ना सुने, तो एक वो भी मौजूद है। एक साल हो गया आपने इस मामले के ऊपर बात नहीं की। खुद जब इमरान खान साहब पेश हुए उन्होंने एतमाद का इजहार किया, उन्होंने कहा नहीं आप सुने इसके ऊपर। नहीं, खान साहब ने नए एतमाद किया और ने ये कहा कि मैं एतमाद नहीं करता। नहीं, खामोश। खान साहब को तो बताया नहीं गया ना, अगर वकील और वो उनको कह देते कि जी आप एक पॉइंट कहे तो इसलिए खान साहब ने तो वो पॉइंट नहीं उठाया। द क्वेश्चन इज, एक जज पे जिस तरह ट्रोलिंग समटाइम हो जाती है जजेस की, उसको हम बड़ा कंडम करते हैं, लेकिन हम ये कि एक जज को यह कहना कि सर मुझे आपसे तवक्को नहीं है इंसाफ की, आप मेरा केस ना सुने, ये हर शहरी का, हर लिटिगेंट का, पाकिस्तानी लिटिगेंट का सुप्रीम कोर्ट के कानून जो इवन 1960 से वज़ा शुदा है और उसके मुताबिक है, आप जज के पास जाए और उसको ऑन हिज फेस कह दे कि आप न सुने। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने कितने जजेस को कहा कि आप मेरा सेम न सुने, जावेद इकबाल साहब को कहा मेरा केस न सुने, डोगर साहब को कहा कि आप मेरा केस न सुने, काजी साहब ने 3 जजेस को कहा कि आप मेरा केस न सुने, उन्होंने जाके इवन इजाजुल हसन साहब को कहा मेरा केस न सुने, सरदार साहब को कहा, जस्टिस सरदार को, तारिक साहब को, उनको कहा जी कि नहीं आपका बायस होगा, आप मेरा केस न सुने। तो ये जजेस इस बात को कभी नहीं कंसिडर करते कि ये कोई कंटेम्प्ट है, नहीं वो इसको पर्सनल ले लेते हैं। ये एक लिटिगेंट का राइट है और लिटिगेंट का राइट हमेशा प्रिवेल होना चाहिए ओवर द जजेस। ये भी आ रहा है कि ये कह के इमरान खान साहब फैसिलिटेट कर रहे हैं एक्चुअली गवर्नमेंट को या इवन काजी साहब को भी कि वो ना सुने, वो अलग हो जाएं, और फिर जाहिर है कि उसके बाद तो ये भी एक एंगल देखिए, अगर वो कल ये डिसाइड करते हैं कि जी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, मैं नहीं डिसाइड करता, हेयरिंग नहीं करता, री हेयरिंग के लिए रखता, ये तो तयशुदा है, एक ऑर्डर है, रिजर्व हुआ लेकिन करता है, तो जज साहिबान के लास्ट मोमेंट पे वो कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जजमेंट प्रिवेल करता है। अगर मेजॉरिटी जजमेंट देते हैं, इसी तरह आपने देखा आमिर फारूक साहब ने एक जजमेंट दे दी थी और उन्होंने रोका था, खान साहब की जजमेंट थी जिसमें 2 जज साहिबान ने वो डिसाइड कर लिया था, नो वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट जजमेंट, और उन्होंने नहीं दिया, तो 3 जज साहिबान ने बाद में जो डिसीजन दे दिया था, तो उन्होंने कहा था नहीं ये टू डिसाइडेड केस है, 2 जज प्रिवेल करते एक पे, तो इस तरह प्रिवेलिंग। देखिए बैरिस्टर साहब, इस पे ये भी तो एक तासुर मिल रहा है ना, कैसे लगता है कि आपके जज मेरे जज और जजों को तकसीम नहीं, हम ये नहीं कहते। देखिए पीटीआई का मौके चीफ जस्टिस के बारे में तो बहरहाल आपको कह रहा हूं, जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत कहा करती थी कि फुल कोर्ट बनाओ, बस साथ ही साथ कहा करते थे नहीं उसमें से 2 जज कम हो, 3 जज कम हो, और ये हमेशा से करते थे। पार्लियामान को इस्तेमाल किया, बेतहाशा पार्लियामान को इस्तेमाल किया गया जजेस पे अटैक करने के लिए। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इवन इलेक्शन के लिए करने लगा तो आपने देखा धरने की आवाज़ आई है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की गेट के सामने बहुत बड़ा जलसा हुआ, मरियम बीबी ने क्या कुछ नहीं कहा, तो हम पीटीआई ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा नहीं किया। सिंपल क्वेश्चन इज, अगर एक जज बायस है उसके सामने आप ये लेके आते हैं कि मुझे आपसे तवक्को नहीं है और लिटिगेंट अ लॉट इज एट स्टेक फॉर दैट लिटिगेंट, तो ये उसका राइट है, तो जज कानून के मुताबिक फैसला